उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। आज का पहला प्रश्न था कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, वो कहता है जन्म से। कब से साथियों? जन्म से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 2 पर आइए। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होता है। तो आपको बता दें, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो ये है मेरे प्यारे मित्रों संशोधन क्रिया का। किसका साथियों? संशोधन क्रिया का। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आगे पूछा गया था, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं, ये पूछा गया था। तो लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। क्या? एक्स वाई। तो आपका राइट आंसर एक्स वाई हो जाएगा। आ जाइए साथियों, आगे पूछा गया था, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित जो होता है मेरे मित्रों, वो आपका क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होता है जैव और अजैव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव और अजैव। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए साथियों, प्रश्न नंबर 5 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है मेरे प्यारे मित्रों? वो होता है आपका खेल। खेल क्या होता है साथियों? ये एक सीखने पे सम्मिलित नहीं होता। बाकी अभ्यास सीखा जाता है, तत्परता और प्रभाव सब कुछ सीखा जाता है, लेकिन खेल क्या होता है, एकदम आप खेलने चले जाते हैं तो वहाँ पर खेलने की जो सीखने की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपने नोट कर लेना। चलिए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख जो अवस्था होती है मेरे मित्रों, वो प्रथम होती है। यानी कि प्रथम अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, एक प्रश्न काफी इंपोर्टेंट था, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो बालक के व्यक्तित्व की जो नींव होती है वो मेरे मित्रों वो पड़ती है बचपन अवस्था में, ठीक है। शैशव अवस्था में तो आप किसी व्यक्तित्व की नींव समझा नहीं सकते, क्योंकि बचपन है, छोटा बच्चा है। गर्भ तो जब गर्भ में है तो क्या सीख पाएगा, लेकिन बचपन जब आपका होता है उसमें आपके व्यक्तित्व, आपके सब कुछ की नींव बताई जाती है कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है, सब कुछ आपका व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, किस तरह का व्यवहार आपको करना है। तो आपका राइट आंसर बचपन अवस्था इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों, आगे पूछा गया था, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में, ये पूछा गया था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 4 भागों में। कितने में साथियों? 4 भागों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए आ जाइए, प्रश्न नंबर 9 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो अनुकरण करता है वो मेरे प्यारे मित्रों करता है शब्दों का। किसका साथियों? शब्दों का। तो आपका राइट आंसर शब्दों का हो जाएगा। समझ पाएंगे आप सभी छात्र। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। कहाँ होती है? हमारे सिर के अंदर होती है, जो हमारे विकास करती है, तो इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं, और इसको ये मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। तो आप समझ पाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार, समाज, विद्यालय या? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम जो पाठशाला होती है वो आपका परिवार ही होगा। पहले आप परिवार में रहेंगे, फिर आप विद्यालय जाएंगे, फिर आप समाज में जाएंगे। तो पहली पाठशाला साथियों परिवार होती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। पहले आप परिवार में ही तो रहेंगे, कैसे व्यवहार सब कुछ आप कैसे सीखेंगे, सब परिवार में। चलिए और आपको बताते हैं, प्रश्न नंबर जो आपका 12 है उसको आपको बताते हैं कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का, जी हाँ साथियों, बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो किस पर प्रभावित होता है? सामाजिक पर, परिवार से, विद्यालय से, या इनमें से सभी से? तो मैं आपको बता दूं, बालक का सामाजिक जो विकास होता है मित्रों, वो आपका सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, परिवार से भी होता है। तो आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे। चलिए, सृजनात्मकता की पहचान होती है, सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो आपकी होती है नवीन परिणाम से। किससे साथियों? नवीन परिणाम से। तो आपका राइट आंसर नवीन परिणाम हो जाएगा। आइए साथियों, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? हम जो है वो करके सीखते हैं, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है सिम्प्स, तो ये दोस्तों सिम्पसन ने, किसने साथियों? हम करके सीखते हैं। अगर कोई काम आप करके सीखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और दूसरे से करवाएंगे जब सीखेंगे तो आप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको सबसे अच्छा आपको सीख पाएंगे कि आप खुद करके सीखें। तो ये कहा था सिम्पसन ने, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, पूछा गया समस्या बालक है, क्या है साथियों? समस्या बालक है। तो ये है साथियों एक प्रकार की क्या? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो निर्भर करता है वो करता है परिवार पर। किस पर साथियों? परिवार पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। चलिए, आइए साथियों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये देनी चाहिए बिछड़े बालकों को। किसको? पिछड़े बालकों को। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में जो किया जाता है वो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मैं आपको बता दूं। निरीक्षण विधि का जो अध्ययन होता है मित्रों, वो आपका होता है किसका? दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। किसका साथियों? दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए मित्रों, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का जो अभिप्राय है मेरे मित्रों वो है आपका, नोट करते चलना, एक तो संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। चलिए आइए आगे। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा, मतलब किनके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि होती है, मैंने कई बार आपको बताई है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए। किसके लिए साथियों? दृष्टिबाधित, यानी कि आप देख नहीं पाएंगे तो वहाँ पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? बुद्धि का वंशानुक्रम प्रभाव जो होता है, ये किसने कहा था मित्रों? ये आपका कहा था टर्मन ने। किसने साथियों? टर्मन ने। तो राइट आंसर आपका टर्मन हो जाएगा। चलिए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है मित्रों? ये होता है बुद्धि से। किससे साथियों? बुद्धि से, ठीक है। आइए, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? ये आपकी कहलाती है संप्रेषण। क्या साथियों? संप्रेषण, ठीक है। आइए मित्रों आगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मतलब आंसर डी हो जाएगा आपका। आइए साथियों, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लुब्धि कितनी होगी? ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। इसका होगी 100, तो दोस्तों 50 नहीं होगी, 125 होगी, 125 होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125, ठीक है। चलिए आ जाइए साथियों आगे। तो ये प्रश्न थे साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और ये पीडीएफ आपको हम साथियों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। और हमारे चैनल को भी सभी छात्र सब्सक्राइब कर देना, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज दोस्तों 15 फरवरी है। आज जिन प्रश्नों को पूछा गया है पहली शिफ्ट में, उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। और एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न था कि बुद्धि का एकल घटक एवं एकल अव्यय
सिद्धांत किसने दिया था? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धि का एकल घटक एवं एकल अव्यय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने साथियों? अल्फ्रेड बिने ने। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। प्यारे मित्रों, आगे पूछा गया था वही मूर्खी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वही मूर्खी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो आपके होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के। किसके साथियों? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आइए साथियों आगे पूछा गया था, नोट करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे किस चीज़ का ज्ञान हो या किस चीज़ में चयन हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो आपका 3 है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किया जाता है। क्या साथियों? ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आइए साथियों आगे प्रश्न पे पूछा गया था व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? मेरे प्यारे मित्रों, ये जो किया गया था ये किया गया था 1910 में। किसमें साथियों? 1910 में। तो आपका राइट आंसर क्या था? 1910, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। चलिए साथियों आगे आ जाइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करेंगे सभी छात्र। कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों तथा बालों का रंग, विविधता तथा पिछलन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा प्रचलन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, भौतिक अंतर। क्या साथियों? भौतिक अंतर। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। प्यारे मित्रों आगे आइए, इनमें किस से, ध्यान से नोट कर लेना, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? फिर दोबारा सुनिएगा, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न नंबर जो 6 था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका स्कूल विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल। क्या साथियों? स्कूल विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए साथियों आगे आ जाइए, आगे आपसे पूछा गया था समान आयु, यानी कि समान आयु वर्ग से समृद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी कि त्रुटि दृष्टिगोचर होता है, यानी कि होती है। तो दृष्टिगोचर जो होता है ऐसे बच्चे को हम क्या कह सकते हैं? प्रश्न जो है साथियों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, सामान्य आयु वर्ग से समृद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी वस्तु की तुलना की जाती है तो उसमें एक सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट शैक्षिक कमी का मतलब त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चों को जो हम कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों वो कहते हैं पिछड़ा बालक। क्या साथियों? पिछड़ा बालक। आइए साथियों आगे, किसने ये कहा कि, ध्यान से नोट करिएगा, किसने ये कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अतः संबंधों को विकास करने की शक्ति का कार्य है? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो है ये है आपका, नोट करते चलना, ये होता है स्किनर द्वारा। किसके द्वारा साथियों? स्किनर द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या था मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, स्किनर। आइए साथियों, आईपीसी आप सभी जानते होंगे, भारतीय दंड संहिता का अर्थ होता है, ये तो हर एक छात्र जानता होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ठीक है, जो भी साथियों दंड दिया जाता है वो इसी धारा के अनुसार आपको दिया जाता है और कोई आप अपराध करते हैं तो। ठीक है, चलिए आपको बता दें, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? देखो, बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है
वो निर्भर करता है आपके माता पिता पर। किस पर साथियों? आपके माता पिता पर। तो आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर माता पिता हो जाएगा। आइए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत, दोबारा नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत चलिए, सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशीय नियम के लिए जारी विश्लेषित किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभेद। क्या साथियों? विभेद इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आइए साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर बहुत सारे छात्र पहली बार आए होंगे, तो उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, ठीक है? क्योंकि आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आ रही है यूपी टेट। जी हाँ साथियों, यूपी टेट आप सभी के लिए जल्द आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। तो सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सभी छात्रों को जय हिंद और जय भारत और वंदे मातरम।